हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सिंह क्लासेस। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो एसिड की क्लासिफिकेशन किस तरीके से की जाती है, अलग अलग तरीके से यहाँ पे हम एसिड की क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहले हम देखेंगे बेटा बेस्ड अपॉन सोर्स कि एसिड हमें कहाँ से मिला है, उसके ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड अपॉन सोर्स। सोर्स मीन्स कहाँ से एसिड ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। प्लांट से ऑब्टेन हुआ है, एनिमल से ऑब्टेन हुआ है, या फिर मिनरल से ऑब्टेन हुआ है, कहां से ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। तो देखो बेस्ड अपॉन सोर्स एसिड आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अच्छा साथ साथ बेटा ये भी करो, आप नोट्स भी बनाते चलो, लिखते भी चलो। एक बार पूरी वीडियो को देख लिया करो आराम से, उसके बाद दोबारा नोट्स बना लिया करो, ठीक है। पहले पहले मत बनाना, पहले सिर्फ समझो, उसके बाद नोट्स बनाने हैं आपको। तो यहां पर दो तरह के हैं बेटा, एक है हमारा ऑर्गेनिक एसिड और एक है मिनरल एसिड। इनके बारे में आपने सुना भी होगा पहले भी। ऑर्गेनिक एसिड जो है वो क्या होते हैं उसको डिस्कस करते हैं बेटा। ऑर्गेनिक वर्ड से पता चल रहा है, द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट्स मटेरियल्स एंड एनिमल्स। मतलब ऐसे एसिड जो प्लांट्स में और एनिमल्स की बॉडी से हम ऑब्टेन करते हैं, ऐसे एसिड को ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे एसिड जो किस में हो बेटा, प्लांट्स में और एनिमल्स में हो, उसे हम ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। सम कॉमन ऑर्गेनिक एसिड के देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, और ये सब आपको याद भी करने हैं। जैसे लेमन में होता है बेटा सिट्रिक एसिड, ठीक है। टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड, ग्रेप्स में होता है टार्ट्रिक एसिड, मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। और आंट स्टिंग जो होती है उसमें, आंट में क्या होता है बेटा, फॉर्मिक एसिड। उसके बाद एप्पल में क्या होता है, मैलिक एसिड। और विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड। तो ये सब एसिड आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आपके एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो बेटा सोर्स हमने क्या करा, एसिड को जहां से ऑब्टेन किया, मतलब हमने उसको जब एनिमल्स और प्लांट से ऑब्टेन किया, तो सोर्स समझ आया ना। सोर्स क्या है, सोर्स मीन्स हम किससे मिल रहा है हमें, ठीक है। कोई चीज कहां से मिल रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स। तो कहां से मिला बेटा, प्लांट से मिला और एनिमल्स की बॉडी से मिला, तो ऐसे एसिड को हमने बोल दिया ऑर्गेनिक एसिड। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, मिनरल एसिड की। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं बेटा ये वीक एसिड होते हैं। हम नॉर्मली बोलते हैं कि एसिड जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं हमारी बॉडी के लिए, लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड है ये डेंजरस नहीं है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो इनको, तो बेटा हम अपनी डाइट में यूज करते हैं एक तरह से, ठीक है। तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, उल्टा इससे हमें फायदा होता है, ठीक है। देखो लेमन जो है कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए विटामिन सी के लिए, ठीक है। ऐसी एप्पल कितना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे लिए काफी जरूरी हैं, तो ये बेनिफिशियल है। तो ऑर्गेनिक एसिड बेटा एक तरह से क्या है, मैक्सिमम हम बोल सकते हैं जो प्लांट और वेजिटेबल से हम ऑब्टेन करते हैं, ऐसे मैक्सिमम ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं, यूजफुल होते हैं हमारे। बट कुछ ऐसे होते हैं जो हमें हार्म भी पहुंचाते हैं, जैसे आंट, ठीक है। जब ये हमें बाइट करती है तो ये हमारे स्किन में अपना एसिड छोड़ देती है, फॉर्मिक एसिड, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, जिससे बहुत इरिटेशन और पेन होता है हमें। तो सारे ऑर्गेनिक एसिड हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, मींस जो प्लांट्स से जो हमें मिलते हैं, तो ऐसे ही ज्यादातर हमारे कैसे हैं जो यूजफुल होते हैं, ठीक है। एनिमल से मिलते हैं तो उल्टा वो तो नुकसान ही करते हैं ज्यादातर, ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल के जो भी एसिड है जो यूजफुल हैं, जिससे हम मेडिसिन में यूज कर सकते हैं और भी कई जगहों पे यूज कर सकते हैं। तो हमने बोला बेटा ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। ये वीक होते हैं बेटा, ये हमारे स्किन को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना स्ट्रॉन्ग एसिड पहुंचाते हैं, जितना मिनरल एसिड पहुंचाते हैं। मिनरल एसिड तो बेटा इस तरीके से होता है, हमारी स्किन पे भी गिर गया स्किन खराब हो जाती है। आपने मूवी भी देखी होगी, दीपिका की आई थी पछाक आई थिंक, ठीक है, छपाक, सॉरी छपाक मूवी थी। तो उसमें देखा होगा आपने किस तरीके से, ठीक है, जो एक बार स्किन पे जब गिरता है तो लाइफ टाइम वो स्किन जो होती है वहां से ठीक नहीं होती। तो बहुत ही हार्मफुल होते हैं ये। तो मिनरल एसिड की बात करते हैं, कह रहा है एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स। अब ध्यान से सुनना पड़ेगा बेटा, मिनरल्स के बारे में हम मेटल नॉन मेटल में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये बता देता हूं। मिनरल का मतलब बेटा ऐसे 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 एसिड जो एलिमेंट से बनाए जाते हैं, जो हमने पढ़ा है ना बेटा 118 एलिमेंट हमारे डिस्कवर हैं, तो उनकी हेल्प से जो बनाए जाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मिनरल। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं बेटा ये एसिड जो है ये नॉन लिविंग है। क्या है बेटा, ये जो एसिड है ये नॉन लिविंग है, ठीक है। मतलब नॉन लिविंग बॉडी से ऑब्टेन किए जाते हैं, और जो ऑर्गेनिक एसिड है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है।
सिंपल है, आई थिंक समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो बेटा कमेंट भी करना कमेंट सेक्शन पे। नेक्स्ट, उसके बाद आगे देखो, तो मिनरल क्लियर हो गया बेटा। मिनरल्स मतलब जो अर्थ के मिनरल से बनाए जाते हैं, ठीक है, मतलब अर्थ में जो हमें अलग अलग एलिमेंट्स मिलते हैं उसकी हेल्प से जो बनाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं मिनरल एसिड। नेक्स्ट, उसके बाद है 3 मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड। बेटा ये 3 कॉमन मिनरल एसिड है, इनको ध्यान रखना और इनका फॉर्मूला भी ध्यान रखना, और आपने बार बार इनको सुना भी होगा। मैं इनका फॉर्मूला लिख देता हूं बेटा ऊपर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। अब ध्यान रखना बेटा, HCl तो सबको याद रहता है, इन दोनों को कुछ बच्चे भूल जाते हैं। तो याद रखने के लिए देखो बेटा, सल्फ्यूरिक के बीच में क्या है, सल्फर है, और नाइट्रिक के बीच में नाइट्रोजन है। तो इस तरीके से पहचानना है, ठीक है। कभी आप भूल जाओ कि भाई ये कौन सा एसिड था, तो बीच में नाइट्रोजन है तो नाइट्रिक एसिड, बीच में सल्फर है तो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब ये एक अस ये ठीक से लगाना, वरना नाम फॉर्मूला बदल जाता है, ठीक है। आपने इसे सल्फरस कर दिया तो ये चेंज हो जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं बेटा हम, कॉन्सनट्रेटेड मिनरल एसिड आर वेरी डेंजरस। तो कॉन्सनट्रेटेड मिनरल एसिड जो होते हैं बेटा ये काफी डेंजरस होते हैं हमारी स्किन के लिए। दे बर्न अवर हैंड एंड क्लोथ्स। अगर ये गलती से हमारे हाथ पे, ठीक है, या क्लोथ्स पे गिर गए, ठीक है, तो ये उसको बर्न कर देते हैं। तो ये बात आपको पता भी होगी, ठीक है, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही खतरनाक होता है, बड़ा ही, जब भी एक्सपेरिमेंट करना होता है बेटा स्कूल में तो बहुत ही केयरफुली करना होता है हमें इनके साथ, ठीक है। जब आप 12th क्लास में होगे तो आपको ये दिए जाएंगे। नोट देखो बेटा, नोट कह रहा ऑल द मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड थे वो वीक एसिड थे, और जितने भी मिनरल एसिड हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एक्सेप्ट अब कुछ हमारे ऐसे मिनरल एसिड हैं जो कैसे होते हैं, वीक होते हैं। जैसे कार्बोनिक एसिड, बारिश के पानी में होता है, ठीक है, सल्फरस एसिड, ठीक है, फोस्फोनिक एसिड। तो ये कुछ एसिड है बेटा, ये मिनरल एसिड होने के बावजूद भी ये कैसे हैं बेटा, ये वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। जनरली हम देखते हैं ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने भी मिनरल एसिड है बेटा, जितने भी मिनरल एसिड हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो पहली क्लासिफिकेशन जो हमने देखी वो किस पे देखी, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि कहां से हमें ये एसिड मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है। तो सोर्स के के में हमने जब इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया तो एक मिला ऑर्गेनिक और एक मिला मिनरल, ठीक है। सिंपल है, मजेदार है ना, ठीक है, एकदम इजी है बेटा। पढ़ते चलो बेटा, सारी वीडियो को पूरा देखो, सारी चीजें समझ आएंगी। नहीं आता समझ यार, दोबारा रिपीट करके देखो, ठीक है, सब समझ आएगा। नेक्स्ट, उसके बाद आगे देखो बेटा, सेकंड क्लासिफिकेशन है। अब हम एसिड को पहले किस तरीके से क्लासिफाई किया बेटा, हमने सोर्स के बिहाफ पे, ठीक है। अलग अलग तरीके से हम एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो हम वहां देखते हैं बेटा वाटर का अमाउंट कितना है, कम है या ज्यादा है, हमें ये चेक करना होता है, ठीक है। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी। एक है बेटा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और एक है बेटा हमारे डाइल्यूट एसिड। इनके बारे में आपने सुना होगा, आप अपनी कभी केमिस्ट्री लैब गए हो स्कूल में तो वहां आपने नोट किया होगा कि जो बॉटल्स होती है उसमें लिखा होता है कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में लिखा होता है डाइल्यूट, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की दूसरी बोतल दिखेगी जिसमें लिखा होता है कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन शॉर्ट में लिखा होता है कॉन, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, तो हम पहले बात करेंगे बेटा किसकी, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कौन से हैं, ठीक है। तो देखो बेटा होता क्या है, जैसे मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी पार्ट 2 में, ठीक है। अगर आपने बेटा पार्ट 2 नहीं देखा है तो इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हो चुके हैं, पहले आप उसको देखो, तभी आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। मैंने आपको समझाया था बेटा कि कभी भी कोई एसिड है तो वो अपना एसिडिक कैरेक्टर कब शो करेगा, वाटर में। तो वाटर का होना बहुत जरूरी है, अगर वाटर नहीं है तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर सकता। इसका मतलब बेटा कोई भी एसिड है हमारा तो उसमें मिनिमम अमाउंट मतलब थोड़ा बहुत पानी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसा एसिड जिसमें बहुत कम अमाउंट में वाटर होता है, उतना ही पानी होता है बेटा जितनी जरूरत है किसी एसिड को प्रिपेयर करने के लिए, ऐसे एसिड को क्या बोला जाता है बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। मतलब ऐसा एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट बहुत कम हो और एसिड का अमाउंट ज्यादा हो, ठीक है, इस वजह से हम उसे क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। तो देखो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आर दोज एसिड
विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ये ध्यान रखना बेटा, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ये चीज मेन है। जिसमें कम अमाउंट में होता है वाटर उसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो एग्जांपल है बेटा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, 98% जिसमें एसिड होता है, 2% वाटर होता है। इसका मतलब मैं एक रफ आपको लैंग्वेज में बताऊं तो अगर 100 ml हमारे पास एसिड है तो 98 ml जो होता है वो एसिड होता है और 2 ml क्या होता है बेटा, वाटर होता है। लेकिन एक्चुअल में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आप 11th में सीखोगे, अलग तरीके से बताया जाता है। ये तो जस्ट मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि कैसे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आप देख सकते हो बेटा जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हम यूज़ करते हैं कहीं पे तो काफ़ी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, तो जिससे पता चलता है कि ये काफ़ी खतरनाक है बेटा, बहुत ही डेंजरस होता है। तो इसलिए कभी भी आप फ्यूचर में लैब में काम करो तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बहुत ही केयरफुली इनसे पेश आओ, ठीक है, वरना अगर आपने मजाक मजाक में किसी के ऊपर फेंक दिया तो आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है, ठीक है। जहां भी वो पड़ गया समझ लो पूरा खत्म है, आप देखोगे। चलो आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट बेटा अगला जो पॉइंट है हमारा वो है डाइल्यूट एसिड, ठीक है। डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं बेटा, ऐसे एसिड जिसमें क्या होता है बेटा, मैक्स ज्यादातर वाटर होता है और कम उसमें क्या होगा, पानी कैसा होगा उसमें कम होगा। ये 90 है, ठीक है, इसको रब करके लिख देता हूं। तो देखो यहां पर हम बोलते हैं कि जो हमारा जो डाइल्यूट एसिड है आर दोज एसिड विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें वाटर का अमाउंट काफी ज्यादा हो, ठीक है, और एसिड का अमाउंट कम हो, तो उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल दिया है कि जिसमें 90% वाटर होता है और 10% एसिड होता है। 90% वाटर होता है, 10% एसिड होता है। ये भी हमारी स्किन के लिए डेंजरस है, बट ये इतने डेंजरस नहीं है जितने कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। लेकिन बेटा गलती से ये भी गिर जाए तो आपको इरिटेशन पेन होता रहेगा, ठीक है, उस जगह पे ध्यान रखना, ये भी खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट, अब इन टॉपिक पे जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है वो ये है, यहां पे आप इस पे कर दो वीआईपी। वीआईपी मैंने आपको बताया बेटा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब हमने क्या करा, देखो हमारे जब लैब में एसिड आता है ना कोई, तो हम क्या करते हैं, हमारे लैब में जो एसिड आता है बेटा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आता है, जैसे HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl आया, तो हमें टीचर लोगों को क्या करना होता है या लैब असिस्टेंट क्या करते हैं, इस डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब कॉन्सेंट्रेटेड को डाइल्यूट बनाते हैं, ठीक है, इस कॉन्सेंट्रेटेड HCl को डाइल्यूट HCl बनाते हैं। तो डाइल्यूट HCl जब वो बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करा जाता है, इसको वाटर में ऐड किया जाता है, ठीक है। अब बहुत बच्चे बोलते हैं सर बड़ा इजी काम है ये तो, ठीक है, लेकिन इजी, पहली बात तो इजी नहीं है, दूसरी बात ये है कि यहां पर जब ये प्रोसेस की जाती है तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं यार कोई दूध में पानी मिलाता है, ठीक है, दूध में पानी मिला के बच्चों को दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो आप पानी में दूध मिला दो या दूध में पानी मिला दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आपने क्या करा बेटा, आप 100 ml वाटर लिया और 100 ml आपने क्या करा उसमें मिल्क डाल दिया, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया। आपने पहले पानी लिया, ऊपर से डाल दिया आपने मिल्क, ठीक है, फिर कभी कभार ऐसे कर देते हो, नीचे मिल्क डाल देते हो पहले फिर पानी डाल देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एसिड को जब डाइल्यूट करते हैं हम, एसिड को जब डाइल्यूट करते हैं बेटा, इसी फॉर्म में लिख देता हूं इसको भी, HCl कॉन्सेंट्रेटेड से जब डाइल्यूट बनाते हैं हम, तो हमें ध्यान रखना है बेटा किस चीज का, देखो यहाँ पे इमेज भी दे रखी है, इस इमेज के थ्रू समझते हैं। ये हमें क्या करना है बेटा, वाटर नीचे रखना है और उसमें थोड़ा थोड़ा एसिड डालना है ड्रॉप बाय ड्रॉप, और इसको स्टीरर से, ठीक है, घुमाना है। ऐसा क्यों करना है मैं आपको बताता हूं। अगर आपने ये कर दिया, देखो यहां लिखा हुआ है नो नेवर, अगर आपने यहां पे एसिड ले लिया, नीचे ये एसिड है लिखा भी हुआ H2SO4, अगर आपने ये ले लिया और उसमें ऊपर से आपने क्या करा एसिड डाला, तो बेटा उस केस में क्या होगा, बहुत अमाउंट मतलब हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और वो जो एसिड होगा वो आपके फेस पे भी गिर सकता है आके, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा पहले हमने क्या करा, यहां पर हमने
पानी लिया काफी अमाउंट में और ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये हमने करा भी, एक्सपेरिमेंट करते भी थे स्कूल में, जब मैं स्कूल में पढ़ाता था तो वहां पर डाइल्यूट करते थे जब एसिड को हम, तो क्या करते थे, बड़ा डर लगता था क्योंकि हमारे पास कुछ भी चीजें होती नहीं थी, ठीक है, डायरेक्ट ना कोई हमारे पास ग्लव्स होते थे, ना हमारे पास ग्लासेस होते थे, आई ग्लासेस होते थे, ठीक है, तो गलती से अगर हमारे फेस पे गिर जाता तो हमारी तो पूरी लाइफ खराब, ठीक है, तो इसलिए बड़ा ध्यान से करना होता था। तो स्कूल वालों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, बहुत स्कूल में ऐसे ये सब चीज़ें होती नहीं है, ठीक है, बट कई स्कूलों में होती भी है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर बेटा क्या करना है, ये जो हमारा एसिड है जब इसको हम डालते हैं इसमें, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब इसको इसमें डाला जाएगा बेटा तो ड्रॉप बाय ड्रॉप करके डालना होता है, थोड़ा थोड़ा डालना होता है, फिर स्टीरर से घुमाना होता है। क्यों? क्योंकि बेटा एसिड है ये, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें क्या होता है, ये काफी हीट प्रोड्यूस करता है। ये जो हीट होती है बेटा ये क्या करती है, ठीक है, यहाँ पर ये जो वाटर होता है जब इसको स्टीरर से घुमाते हैं तो ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो होता क्या है, धीरे धीरे वाटर गर्म होता जाता है और हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, तो जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होता, बस ये जो हमारा एसिड बनेगा ये गर्म होता जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। लेकिन वहीं हम बात करें इसकी, अगर आपने नीचे एसिड ले लिया, यहाँ पर एसिड रख दिया बहुत सारा और उसमें पानी डालना स्टार्ट किया आपने, तो बेटा यहाँ पर इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट होगी, और ये थोड़ा सा पानी है, देख रहे हो, थोड़ा सा पानी, क्या ये इस हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिस वजह से क्या होगा, ठीक है, ये जो वाटर होगा ये स्प्लैश करेगा, मतलब यहां से वाटर और एसिड के साथ ये स्प्लैश करेगा हमारे मुंह पे, देख रहे हो, और हमारे कपड़ों पे गिरेगा, कपड़े भी फट जाएंगे, ठीक है, और आपका फेस तो पता ही है फेस का क्या होगा फिर, ठीक है। तो इस वजह से ये बेटा काफी कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि एसिड को, जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि भाई वाटर में एसिड ऐड करो, ठीक है, एसिड में वाटर, अगर आपने ये वाला काम कर दिया तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे हैं बेटा, स्पेशली जब उनको बताया जाता है ना कि ये नहीं करना, और बच्चों में पता नहीं क्या होता भाई, वो स्पेशली जानबूझ के इसको करते हैं। तो प्लीज बेटा ये सब चीजें मत किया करो। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री लैब में जब आप जाते हो, अगर आप ये सब चीजें करोगे तो बेटा आपको पता नहीं है कि कितना डेंजरस है, ये आपकी लाइफ खराब कर देगा अगर आपके फेस पे गिर गया तो, ठीक है, या आपके फ्रेंड की या किसी की भी कर सकता है। तो प्लीज बेटा केमिस्ट्री लैब में जब भी जाओ तो थोड़ा सा डिसिप्लिन जो है मेंटेन करो, और किसी भी एसिड या किसी भी सब्सटेंस को, किसी सोल्ट को आप टच मत करो, ठीक है। कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जिनको मना किया जाता है कि बेटा ये चीज टच मत करना, वो स्पेशली उसी को टच करते हैं कि यार चल देखते हैं क्या क्या होगा, एक बार देखते हैं ना करके, ठीक है। स्पेशली बच्चों को बोला जाता है कि भाई सोडियम काफी रिएक्टिव है, इसको केयरफुली यूज करो, तो वो केयरफुली यूज नहीं करेंगे, उसको चेक करते हैं कि भाई बर्न हो जाए, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा करो, ठीक है। जो केमिस्ट्री लैब है उसमें जब भी जाओ तो बहुत सीरियसली वहां पर जो है, या केयरफुली वहां पे आप एक्सपेरिमेंट करने चाहिए आपको, ठीक है। चलो देखो क्या कह रहा हूं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये सारी चीजें हमने अभी जो डिस्कस करी उसी को हम पढ़ेंगे। देखो कह रहा था प्रोसेस ऑफ डाइल्यूटिंग एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक, कह रहा जब डाइल्यूट किया जाता है एसिड को तो वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। यहां पर आप देखो ये भी एक्सोथर्मिक है, यहां पर जब आपने ये मेथड यूज करोगे तो ये भी एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन वाटर इसकी हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा, जिस वजह से हमारे फेस पे नहीं गिरता आगे। वहीं यहाँ पे देखो, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डन बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर में डाला जाता है, देन हीट इज इवॉल्व, तो हीट इवॉल्व होती है ग्रेजुअली इजिली ऑब्जर्व बाय लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो कह रहा है जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता हमें। लेकिन वहीं हम बात करें, अगर आपने क्या करा, अगर आपने एसिड में वाटर ऐड कर दिया, ये जो सेकंड मेथड है ये यूज कर लिया, तो क्या होगा, तो इफ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, तो लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है। एट वंस दिस हीट चेंजेस सम ऑफ वाटर टू स्टीम, तो ये वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगी, जिस वजह से स्टीम बाहर आएगी और उसके साथ एसिड भी बाहर आएगा explosively which can splash on the acid on our face or clothes and cause acid burn, ठीक है। तो इस तरीके से
आप एसिड से हमें नुकसान होगा, तो ये कभी यूज़ नहीं करना और एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन बेटा ध्यान रखो, आप डिस्क्रिप्शन में हमेशा चेक करते रहा करो, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे रखे हैं बेटा, उनको फॉलो कर लो, ठीक है। आप मुझे फॉलो कर लोगे सोशल मीडिया पे, प्लस साथ ही साथ अगर आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं मिल रहा तो बेटा लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उसे आप देखो, ठीक है। और साथ साथ जो है वीडियो को लाइक भी करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करते रहा करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ बेटा पूरे इंडिया को एजुकेटेड करना, ठीक है। जो भी बच्चे फीस की वजह से, ठीक है, या कुछ पैसों की वजह से, ठीक है, मतलब उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है, तो उन बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाना हम सब का एम है, ठीक है। मेरा भी है और आपका भी है, तो आपको इस चीज़ में मेरी हेल्प करनी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर वीडियो को शेयर करना है, ये नहीं कि आपने एक वीडियो को शेयर कर दिया हो गया, नहीं, रोज शेयर करना है। अपने फेसबुक प्रोफाइल, जो भी व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप हैं, जो भी आपके दोस्त हैं बेटा 10th क्लास के, उन सभी तक शेयर करो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो बेटा लाइक करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कैसा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।